स्टार्ट। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मादानी क्लासेस पर। कैसे हैं आप सभी? मुझे लगता है आप सभी ठीक होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और चलते हैं आगे अपने नए सेशन पर। आज हम आपके लिए जेंडर पढ़ाने वाले हैं। जेंडर के बारे में देखो, सबसे पहले जेंडर होता क्या है हम जानते हैं। एक आपने शब्द सुना हो जेंडर और दूसरा शब्द सुना है आपने लिंग। जेंडर और लिंग में बहुत बड़ा अंतर है। जेंडर इज ए सोशल कंस्ट्रक्ट, यानी कि जेंडर क्या है, सामाजिक संरचना है, जबकि लिंग सेक्स क्या है, एक बायोलॉजिकल, सेक्स इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस, यानी कि जैविक प्रक्रिया है। तो आज हम आपके लिए जेंडर के बारे में समझाएंगे, जिसके बारे में सीटेट 2024 में आपके लिए यहाँ से एक क्वेश्चन मिलेगा, एक अंक का है। इसमें देखो, जेंडर में सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले हम आपके लिए कुछ वर्ड्स बताते हैं। एक होता है इक्वेलिटी, समता, दूसरा होता है इक्वेलिटी, ये होता है इक्विटी, समता, और एक होता है इक्वेलिटी, समानता। समानता तो वो होती है जैसे कि किसी के पास दो वस्तुएं और उनके एक बेटी और एक बेटा है, तो उसके लिए हमें समान चीज़ें आपस में बांट देनी चाहिए, यानी कि समानता का भाव रखना चाहिए। लेकिन आजकल क्या है, पुरुष और महिलाओं में समानता का भाव नहीं रखना चाहिए। उसके अलावा हमें समता का ध्यान, किसका ध्यान रखना चाहिए, इक्विटी के बालक के लिए हमें इक्विटी का बहुत ध्यान रखना चाहिए। देखो, जेंडर इज ए सोशल कंस्ट्रक्ट, सोशल कंस्ट्रक्ट, जेंडर इज ए सोशल कंस्ट्रक्ट। जेंडर क्या है, एक सामाजिक संरचना है। ये इम्पोर्टेंट है, ये आपकी सीटेट में पूछा जा चुका है कि जेंडर इज ए सोशल कंस्ट्रक्ट, यानी जेंडर क्या है, एक सामाजिक संरचना है। बट जबकि सेक्स इज ए जैविक प्रोसेस, जबकि सेक्स क्या है, बायोलॉजिकल संरचना है। सेक्स इज ए बायोलॉजिकल, सेक्स इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस। फिर आता है आपका जेंडर रोल, यानी कि जेंडर की भूमिका क्या है। देखो, जेंडर की भूमिका आप सभी जानते हैं कि पुरुष और स्त्री की एक अहम भूमिका होती है परिवार के अंतर्गत। कि पुरुष जो काम करता है वो स्त्रियां नहीं कर सकती, और जो स्त्रियां कार्य करती हैं वो पुरुष नहीं कर सकते। ये कुछ प्राचीन रूढ़िवादियाँ हैं जो चलती आ रही हैं, लेकिन हमें इन रूढ़िवादियों को समाप्त करना है। समाप्त करने के लिए हम कैसे उसमें अहम भूमिका निभाते हैं, या शिक्षक अपने बच्चों को किस प्रकार से समझाएगा कि हमें ये रूढ़िवादियाँ, विचारधाराएं समाप्त करनी है। चलो चलते हैं आगे। जेंडर पक्षपात, यानी कि किसी एक लिंग के लिए झुके रहना, जेंडर पक्षपात क्या कहलाता है, जेंडर बायस। क्या कहलाता है, जेंडर बायस। किसी एक ही पक्ष में, यानी कि यदि आप लड़की के बारे में सोच रहे हो, अपने लड़के के बारे में नहीं सोच रहे हो, तो ये क्या है, जेंडर बायस का एग्जाम्पल हो गया, यानी कि लिंग के पक्षपात में झुके रहना। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें सभी की इक्विटी का ध्यान रखना है, समता का ध्यान रखते हुए उनको आगे बढ़ाना है। फिर आता है अपना जेंडर स्टीरियोटाइप। जेंडर स्टीरियोटाइप, जेंडर रूढ़िवादी। क्या आता है, जेंडर रूढ़िवादी के समाज में महिलाएं व पुरुषों को लेकर जो चली आ रही रूढ़िवादियाँ हैं, उन सभी को हमें क्या करना है, समाप्त करना है। कि समाज में जो चली आ रही रूढ़िवादी विचारधाराएं होती हैं वो क्या कहलाती हैं, आपकी जेंडर स्टीरियोटाइप्स। तो देखो, जेंडर स्टीरियोटाइप जो विचारधाराएं हैं, हमें उन विचारधाराओं को क्या करना है, हटाना है, समाप्त करना है। जैसे कि पुरुष रोते नहीं है, महिलाएं गणित में कमजोर होती है, ये क्या है, एग्जाम्पल है। कि इस किसके एग्जाम्पल है, जेंडर स्टीरियोटाइप। क्या पुरुष रोते नहीं हैं, बिल्कुल रोते हैं। क्या महिलाएं गणित में कमजोर होती हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये कुछ विचारधाराएं हैं जो प्राचीन समय से क्या है, चली आ रही है, प्राचीन समय से चली आ रही हैं कि पुरुष रोते नहीं हैं, महिलाएं गणित में कमजोर होती हैं। जो आपके लिए क्वेश्चन आएगा, यदि क्वेश्चन पूछा गया कि जेंडर स्टीरियोटाइप क्या है, क्या समाज में पुरुष रोते नहीं हैं, महिलाएं गणित में कमजोर होती हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। फिर आता है बॉयज एंड गर्ल्स में लिंग की हमें क्या ध्यान में रखना चाहिए, उनको समताओं को ध्यान में रखना चाहिए कि बच्चों की क्या समता, क्या इक्विटी होनी चाहिए। और फिर आता है इसके बाद लिंग, जेंडर
भाषा यानी लिंग तटस्थ भाषा। लिंग तटस्थ भाषा को हमें इस प्रकार से रखना चाहिए कि कैमरा मैन नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कैमरा पर्सन। फिर आता है आपका एक होता है चीफ मैन, उसकी जगह क्या आएगा, चीफ पर्सन। चीफ पर्सन, ये लिंग तटस्थ भाषा का प्रयोग करना चाहिए। हमें किस भाषा का प्रयोग करना चाहिए, लिंग तटस्थ, यानी कि कैमरा पर्सन, चीफ पर्सन। फिर हमें जेंडर स्टीरियोटाइप को कम करना चाहिए। कम करने के लिए हमें क्या क्या उपाय रखने चाहिए। सबसे पहला उपाय है कि हमें ऐसे उदाहरण यानी कि डिबेट्स, विचार, यानी कि हमें क्या करने, तर्क करने चाहिए कि जेंडर बायस को कैसे कम किया जाए। शिक्षक को छात्रों के लिए ऐसे कुछ उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए जिससे कि अपनी जो स्टीरियोटाइप है, जो रूढ़िवादी विचारधारा है, वो समाप्त हो सके। तो ये नोट डाउन कर लो आप। अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक करते रहो और शेयर करते रहो। अच्छे से नोट कर लो। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर कल मिलते हैं नई क्लास में। कल के लिए नया टॉपिक, कल का टॉपिक होगा हमारा एरिक्सन। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं कल।